जैसे कि सब लोग जानते हैं, एक माँ के लिए उसके बच्चे की हर पहली चीज़ बहुत ख़ास होती है, चाहे वो पहला कदम हो, पहली मुस्कान हो, पहला निवाला। हमारे हिंदी शास्त्रों के अनुसार 16 संस्कार होते हैं और उन्हीं में से एक है अन्नप्राशन। राधे राधे सभी को, मैं ऋचा दीक्षित और आप देख रहे हैं ऋचा दीक्षित एक्सप्लोर्स। और हम लोग आज अपनी सुपुत्री राधिका का अन्नप्राशन कराने के लिए आए हैं केरला के गुरुवायूर मंदिर में। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आत्मा खुद रास्ता दिखा रही हो, कुछ खींच रहा हो, एक वादा, एक प्रार्थना, और फिर शुरू होती है एक यात्रा हमारी गुरुवायूर धाम की तरफ। हमने साथ रखा टिफ़िन में कुछ हल्का फुल्का खाना, गर्म पानी, बेबी की नैपीज़, बेबी वाइप्स, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ यात्रा करना तैयारियों से ही आसान बनता है। हम बेंगलोर से निकले हैं अपनी गाड़ी में ताकि सफ़र भी आनंदमय हो और हर पल हम रिकॉर्ड कर सकें, अपने लिए और आपके साथ बांटने के लिए भी। हम लोग निकल चुके हैं अपने इस खूबसूरत सफ़र में, जो कि रहने वाला है बेंगलोर से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान श्री कृष्ण आज भी भक्तों की पुकार सुनते हैं। हम रास्ते में रुके लंच के लिए A2B में, जहाँ मैंने राधिका को फीडिंग रूम में फीड कराया, उसको फ्रेश किया और यहाँ पर हम लोग लंच करके फिर से निकल गए हैं अपने सफ़र की तरफ। करीब 10 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुँचे गुरुवायूर। हम रुके स्टर्लिंग होटल में, जो मंदिर से तकरीबन 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। होटल बहुत नीट एंड क्लीन है, बच्चे के हिसाब से सुरक्षित है और फैमिली के अनुकूल है। लंच टाइम ओवर हो चुका था और इवनिंग स्नैक्स का अभी टाइम हुआ नहीं था, तो हमने चूज़ किया होटल के ही पास में विकास स्नैक्स कॉर्नर पे जाके कुछ हल्का फुल्का खाने का। टू आवर सरप्राइज यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। कोर केरला में आके अगर नॉर्थ इंडियन टेस्ट चाहते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। आप जब गुरुवायूर में आए तो यहाँ का खाना एक बार ज़रूर ट्राई करें। खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करके शाम को हम लोग पहुँच गए मंदिर में। राधिका का अन्नप्राशन तो कल सुबह होने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करी जाए। तो आखिर क्या है ऐसा खास गुरुवायूर मंदिर में जो हमें 500 किलोमीटर दूर खींच लाया? गुरुवायूर में अन्नप्राशन का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो विग्रह कृष्ण भगवान का स्थापित है वो उनकी माँ देवकी ने कारावास के दौरान बनाया था और उसी मूर्ति को देवकी माँ द्वारिका भी ले आई थी। जब श्री कृष्ण भगवान के जाने के बाद द्वारिका डूब गई, तब देवों के गुरु बृहस्पति और वायुदेव ने उस मूर्ति को समुद्र से निकालकर यहाँ केरला के इस गुरुवायूर मंदिर में स्थापित कर दिया और तभी से यहाँ पर कृष्ण भगवान की पूजा करी जाने लग गई। गुरुवायूर मंदिर में श्री कृष्ण को बाल स्वरूप में यानी उन्हीं कृष्ण बाल गोपाल के रूप में पूजा जाता है। गुरुवायूर मंदिर में जब उन्हीं कृष्ण यानी बाल गोपाल को सुबह 3 बजे भोग लगाया जाता है, उसी भोग में से हमारी राधिका का आज अन्नप्राशन किया जाएगा। सिर्फ प्रसाद नहीं, वो अनन्य आशीर्वाद आपके बच्चे को प्रसाद के रूप में मिलता है। मंदिर की टाइमिंग्स की अगर बात करें तो मंदिर सुबह 3 बजे खुल जाता है, जो कि दोपहर के 12:30 बजे तक खुला रहता है। फिर शाम को 4 बजे से 9:15 बजे तक मंदिर खुला रहता है। बात करें अन्नप्राशन के टाइमिंग्स की तो सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक अन्नप्राशन मंदिर में किया जाता है। उसके लिए आपको और आपके बच्चे को ट्रेडिशनल कपड़े ही पहन के मंदिर में जाना होता है। अन्नप्राशन के लिए आपको गुरुवायूर देवस्थानम की वेबसाइट पर जाकर अपनी बुकिंग करानी होगी, जो मात्र 100 रुपये में हो जाती है।
कैमरा या फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं है, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं आपको स्टिल फ़ोटोज़ मिल जाएं तो आप 200 रुपये देकर 10 फ़ोटोज़ ले सकते हैं। अगर बात करें अन्नप्राशन की एज की तो 5.5 से 6 महीने के बीच में आपको अन्नप्राशन कराना होता है अपने बच्चे का, और आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आपको पहले गुरुवायूर मंदिर में उसका अन्नप्राशन कराना होगा। उसके उपरांत अपने बच्चे के साथ आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। राधिका के अन्नप्राशन के लिए हम लोग सुबह सुबह 4 बजे उठ गए और स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने ट्रेडिशनल केरला स्टाइल कपड़ों में हम पहुंच गए मंदिर के ईस्ट नाड़ा यानी ईस्ट गेट पर। हमने अपनी टिकट का प्रिंट आउट पहले से ही रखा हुआ था। रिकमेंडेड है कि आप अपने अन्नप्राशन की टिकट ऑनलाइन ही बुक करा के आएँ और उसका प्रिंट आउट और अपने आधार कार्ड की कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। हमने अन्नप्राशन के लिए पहला स्लॉट जो कि 5 बजे का है वो बुक किया हुआ है। आपको अपने स्लॉट टाइम से 15 मिनट पहले मंदिर में पहुंच जाना है। बाकी की डिटेल्स मैं अन्नप्राशन होने के बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। हम आ चुके हैं राधिका का अन्नप्राशन करा के। अब आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आप अन्नप्राशन के लिए क्या क्या बेसिक सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको ईस्ट गेट से एंटर करना है। जैसे ही आप गेट से एंटर करेंगे तो स्पेशल दर्शन की क्यू है, वहाँ पर आपको जाके खड़े हो जाना है। वहाँ से एंटर करेंगे, जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करेंगे वैसे ही आपको स्ट्रेट स्टेयर से ऊपर चले जाना है जहाँ पर है अन्नप्राशन हॉल। अन्नप्राशन हॉल में जैसे ही आप अन्नप्राशन हॉल में एंटर करते हैं में आपको बैठा दिया जाता है। फिर पंडित जी आते हैं, कुछ इस तरीके से आपके सामने केले का पत्ता रखा जाता है, उसमें पायसम, थोड़ा सा वाइट राइस, पापड़, बनाना, ये सब चीज़ें इसी तरीके से हमें रख के दी गई थी। उसमें से सबसे पहले पंडित जी आएंगे, जल आपके हाथ में देंगे और इस तरीके से आपको अपने बेबी को जल पिलाना है। देखिए आज राधिका ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो बहुत अच्छे से अब उसका मन कर रहा है कि मैं पानी भी पीऊँ और खाना भी खाऊं। और फिर कुछ इसी तरीके से आपको प्रसाद का थोड़ा सा प्रसाद लेके ऐसे बच्चे को चटाना होता है। अन्नप्राशन के तुरंत बाद पंडित जी लेके जाते हैं बेबी को कृष्ण भगवान के सामने, उनको क्रेडल में यानी झूले में बैठाया जाता है और कुछ इस तरीके से झुलाया जाता है जैसे हम झुला रहे राधिका को। राधे 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 राधे। जैसे अन्नप्राशन और क्रेडल सेरेमनी हो जाता है तो पंडित जी आपको स्टैंप लगा के दे देते हैं आपके टिकट पे, जिससे कि आप एलिजिबल हो जाते हैं मेन मंदिर के गर्भगृह में जाके दर्शन के लिए। अन्नप्राशन हॉल से नीचे आना है, मेन मंदिर में एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको अयप्पा कोविल यानी अयप्पा स्वामी का मंदिर है छोटा सा, वहाँ पे जाके आपको क्यू में खड़े हो जाना है और वहाँ से आपको हार्डली दर्शन करने में 5 to 7 मिनट्स का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगता है। जैसे ही आप गर्भगृह से दर्शन करके आ जाएंगे उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं तुलाभारम कराने के लिए। वो टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो करा सकते हैं। तुलाभारम में बेसिकली क्या होता है, पलड़े में एक तरफ आपके बेबी को रखा जाता है, एक तरफ जो भी आप आइटम डोनेट करना चाहते हैं उसको रखा जाता है। वहाँ पे बहुत सारी लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। 10 रुपये से लेकर 10,000 तक के आइटम्स अवेलेबल रहते हैं। हमने राधिका का तुलाभारम बटर के साथ कराया। गुरुवायूर भगवान के दर्शन के बाद ममयूर महादेव के दर्शन कंपलसरी हैं। उसके बाद हम लोग गए ममयूर महादेव के मंदिर में जहां हमने महादेव का आशीर्वाद लिया। ममयूर महादेव का ये मंदिर गुरुवायूर मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जब गुरु बृहस्पति और वायुदेव गुरुवायूर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को स्थापित कर रहे थे, तब इसी ममयूर मंदिर में स्थित इसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर महादेव और माँ पार्वती ने उस दृश्य को देखा था। और तभी से ये माना जाता है भगवान गुरुवायूर के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक ममयूर महादेव के दर्शन ना किए जाएं। ममयूर महादेव मंदिर में भी हमने कराया राधिका का तुलाभारम बनाना से। सबसे पहले तुलाभारम श्री कृष्ण भगवान ने किया था। ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं भी पलड़े के दूसरी तरफ रखने पर भी पलड़ा बिल्कुल ना हिला। तब देवी रुक्मिणी ने मात्र एक तुलसी का पत्ता रखकर पलड़े को भारी कर दिया और तभी से ये प्रथा चली आ रही है। भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए या भगवान के धन्यवाद के लिए भी इस प्रथा को आज भी निभाते आ रहे हैं। तो हमने भी एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड राधिका का तुलाभारम कराया। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना तुलाभारम कमल के पुष्पों के साथ इसी गुरुवायूर मंदिर में करवाया था।
राधे 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 गोविंदा। बात करी जाए तो मंदिर में टोटल 5 प्रकार के दर्शन होते हैं। जनरल दर्शन, जिसमें आपकी कोई चार्जेस नहीं होते और उसमें तकरीबन आपको 3 से 4 घंटे का वीकेंड में टाइम लग सकता है। फिर आते हैं घी लैम्प पूजा दर्शन, जिसके चार्जेस हैं 1000 रुपीज पर हेड और उसमें आपको प्रसाद भी दिया जाता है, जिसमें आपको मात्र 1 घंटे का समय दर्शन में लगता है। फिर आते हैं सीनियर सिटीजन्स के दर्शन, जिसके कोई चार्जेस नहीं है। उसकी टाइमिंग 5:30 बजे सुबह से लेकर 9 बजे तक होती है, फिर 4:30 से लेकर 5 बजे तक शाम को। चौथे दर्शन है अन्नप्राशन के, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करा के अपने बच्चे का अन्नप्राशन करा सकते हैं और उसमें आप पेरेंट्स बच्चे के साथ दर्शन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। साथ में ग्रैंड पेरेंट्स भी जा सकते हैं इफ़ दे आर 65+। क्या आप जानते हैं गुरुवायूर मंदिर में सिर्फ अन्नप्राशन ही नहीं होता, शादियां भी होती हैं। जी हाँ, अपने विवाह के लिए बहुत सारे कपल्स यहाँ पर गुरुवायूर मंदिर में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेते हैं ताकि उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चले और उसके बाद बेबी होने के बाद अन्नप्राशन के लिए भी यहीं आते हैं। बात करें गुरुवायूर में विवाह की, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इन पर्सन आपको आना पड़ता है, कपल की ID प्रूफ चाहिए होती है। अगर बात करें चार्जेस की, तो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए के होते हैं। बात करें मंदिर की एंट्री की, तो आप सूट या साड़ी पहनकर ही मंदिर में आ सकती हैं और जेंट्स को लुंगी बिना शर्ट के पहने, अंग वस्त्र वो पहन सकते हैं बट शर्ट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मंदिर के अंदर ही उपलब्ध है लॉकर फैसिलिटी, जिसका आप यूज़ करके अपना कोई भी कीमती सामान रख सकते हैं। मंदिर के प्रांगण में ही उपस्थित है भंडारा हॉल, जहां पर 5000 से ज़्यादा लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। बात करें कि आप मंदिर सुगम तरीके से कैसे पहुंच सकते हैं, देश भर से सारी ट्रेनें इजीली त्रिशूर तक कनेक्टेड हैं, जहां से आप लोकल ट्रेन लेकर गुरुवायूर में पहुंच सकते हैं। गुरुवायूर वाया रोड भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड है और फ्लाइट की बात करें तो आप कोचीन एयरपोर्ट पे उतरकर बस, टैक्सी या ट्रेन से गुरुवायूर बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। बात करें अकोमोडेशन की, तो मंदिर के आसपास आपको 500 रुपए से लेकर 5000 के बीच में रूम्स मिल जाएंगे। AC नॉन AC बहुत अवेलेबिलिटी है, 5 स्टार से लेकर 4 स्टार 3 स्टार, आप डॉर्मेट्रीज भी अवेलेबल है। गुरुवायूर देवस्थानम की वेबसाइट पर भी आपको गवर्नमेंट के डॉर्मेट्रीज और अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब बात कर लेते हैं कि गुरुवायूर में खाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। मंदिर के 200 मीटर के अराउंड आपको प्योर वेजिटेरियन खाना मिलेगा। आप यहाँ पर आए तो हाईली रिकमेंडेड है, यहाँ की सद्या ज़रूर ट्राई करें, यहाँ के पापड़ घर लेकर जाएं और केरला अपने मसालों के लिए तो फेमस है ही, तो व्हाई नॉट, आप मसाले भी यहाँ से ज़रूर लेकर जाएं। गुरुवायूर मंदिर के श्री कृष्ण भगवान की इतनी महिमा है कि गरीब हो या अमीर हो, सब इसके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। तभी तो हमारे देश के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी सह परिवार हर साल इस मंदिर में आते हैं। और कुछ इस तरीके से रहा हमारी सुपुत्री राधिका का अन्नप्राशन। मैं एक मन्नत लेकर आई थी, अब एक शांति लेकर लौट रही हूँ। गुरुवायूर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है जो मन में बस जाता है। और ऐसी ही अद्भुत वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।